साबिक इंचार्ज एसएसपी कंप्लेंट सेल डीएसपी सिक्योरिटी मोहतरम व मोहसिन सफदर शेरवानी भाई, माशाल्लाह डीआईजी साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। अब उनको नहीं पता ना कि हम तो एमआई से नहीं डरते, एमआई को भी इंटरव्यू दे देते हैं। डीआईजी साहब ने बड़ी क्रैश क्वेश्चनिंग की मुझसे, हालांकि कह भी रहे थे बार बार कि आईजी साहब से मीटिंग है, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे सकता उतना। मैंने कहा सर जितना भी दे दें काफ़ी हमारे लिए, तो आप 5 मिनट का टाइम दे दें। कह रहे हैं आप क्या कर सकते हैं कौम, मुल्क को कौम के लिए। मैंने कहा सर 33 साल हो गए हैं, बल्कि अब तो ज़्यादा हो गए हैं। 33 साल तो सर्विस थी एसपीडी की, तो वहाँ भी हम नहीं चूकते थे। हम तो आसिम मुनीर से नहीं डरते, तो बाजवा साहब से नहीं डरते। तो आप बताइए आप क्या इंटरव्यू करेंगे। कह रहे हैं क्या कर सकते हो मुल्क को कौम के लिए। मैंने कराची को मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कवालू की तरह, मैंने कहा नहीं बताता कि पूरे कराची को साफ़ करूँगा, पहले ज़िला तो साफ़ कर लूँ। ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, सफदर साहब के साथ मिलकर कोशिश की थी, तो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के नाम पर जो जाली सहाफ़ी हसनैन अब्बास जैदी, आरिफ खान, मैंने कहा ये साले लूट के ले गए मेरे ऑफिस में बैठ के लाखों रुपए गरीबों यतीमों बेवाओं से। तो ये तो शुक्र करो कि सफदर शेरवानी जैसा निडर अफसर उस वक्त था। अभी कोई होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एक्शन होता। और उसने ऐसा एक्शन लिया कि मेरा 2 दफ़ा इस केस में थाना शायरा नूरजहाँ और ख्वाजा अजमेर नगरी में बयान कलमबंद हो चुका है। अब मैंने कहा परवेज़ मुशर्रफ जैसा कोई जर्नल आएगा तो इंशाल्लाह ये केस दोबारा निकलेगा तीसरी दफ़ा। 2 दफ़ा तो मैं करवा चुका हूँ रीओपन। अब पीपल्स पार्टी बेनज़ीर का नहीं करवा ली, क्योंकि उनको पता है कौन फंसेगा। परवेज़ मुशर्रफ तो बरी है उस केस में, तो इसलिए जो है वो करवाते नहीं हैं। वो जरदारी सीधा फंसता है उसमें, धंधा बड़ा सख्त है उसका। तो अब ये है कि अब आसिम मुनीर साहब के लिए दुआ करता हूँ और नवाज़ में अल्लाह ताला इनको परवेज़ मुशर्रफ बना दे, ताकि कराची, मैं तो कराची का कहता हूँ, तो मैंने कहा पूरे पाकिस्तान का हमने ठेका नहीं लिया, कराची वाले बहुत कुर्बानी दे दी। अब ये कराची को चोरों डकैतों बत्ताखोरों टारगेट किलर से निजात दिला। तो डीआईजी साहब कहते हैं वाकई यार आपका जज्बा है इस उम्र में। तो मैंने कहा हम तो गोली खाने को तैयार है, पुलिस तो हिम्मत करे, पहले यरगमाल होने से बचे, सियासतदानों की ड्यूटी नहीं करे, आवाम की हिफाजत करे। ये इस तरह की बातें उन्होंने की, तो फिर खुद ही कहने लगे आईजी साहब से मीटिंग है, इसलिए मैंने कहा फ़ोन तो करें आप। 14 दिन के बाद मुझे खुद आना पड़ा, प्लास्टर चढ़ा हुआ था जब मैं आया था लेटर लेके आपका। तो मैंने कहा अब ये है कि प्लास्टर उतर गया लेकिन सॉइलिंग बहुत है, लेकिन फिर भी आ गया मैं आपसे मिलने कि मेरी शील्ड इसके हलाल की ज़ाया ना हो जाए। अगर आज रात को चांद दिख गया तो ये ईद उल फितर की शील्ड तो रह जाती, मेरे घर पर ही पड़ी हुई आपकी। कह रहे ये शील्ड तो दे दो, लेकिन तस्वीर खिंचाना आजकल मना है। मैंने कोई बात नहीं, आपने ले ली ना बस काफ़ी। अब मैं बता सकता हूँ सबको कि डीआईजी साहब ने शील्ड ले ली अपनी और वादा किया बुलाने का, तो इंशाल्लाह जल्दी बुलाएंगे। मैंने कहा भले पूरी पेंशन लग जाए, लेकिन तकरीब ज़रूर करनी है ज़ीशान शफीक सिद्दीकी की पजीराई के लिए। कह रहे मैं तो आऊँगा। मैंने कहा आप तो चीफ गेस्ट हो, आईजी साहब 2 को तो रखा है मैंने, तीसरा तो कोई है ही नहीं। ज़ीशान शफीक सिद्दीकी अपना बंदा है, उसको इंशाल्लाह बेहतरीन पजीराई करेंगे, अवार्ड भी देंगे, सारे काम करेंगे। तो अब मैं प्रेस रिलीज़ जो आपसे कहा था ना मैंने कि आपकी प्रेस रिलीज़ चलानी है, तो वो इंशाल्लाह मैं काम शुरू करा देता हूँ और आज ही भेज देंगे, कल के अखबारात में आ जाएगी। फिर आईजी साहब को नए लेटर के साथ लगा के भेज दूँगा, ताकि प्रमोशन ना दें, कम से कम एक्सटेंशन ज़रूर दे दें आपको। डीआईजी साहब को भी कह दिया है मैंने कहा सर सफदर शेरवानी जैसे लोगों की ज़रूरत है मुझे, ऐसे निडर बेगबाग उनकी। जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो सकती है तो सफदर शेरवानी क्यों नहीं हो सकती है? रूल में है ना गवर्नमेंट के, अगर रूल में है ना गवर्नमेंट के, गैर कानूनी काम थोड़ी है। तो होना चाहिए एक्सटेंशन ऐसे बंदे की जो हमारे लिए, मुल्क के लिए काम कर रहा हो, मरने के लिए हमारी तरह तैयार हो। ऐसे अफसर की तो ज़रूरत है हमें। चौधरी असलम को तो खैर मरवा दिया लोगों ने, लेकिन बहरहाल सफदर शेरवानी की हिफाजत हम करेंगे। उन पर गोली चलेगी तो पहले हम कहेंगे क्या कह रहे हैं। बोला यार ये ज़बरदस्त बात की आपने, आप पुलिस के लिए गोली खा सकते हैं, मैंने जब वो हमारे लिए गोली खा सकते हैं हम भी खा देंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हम तो वैसे मुनाफे में जी रहे हैं, ग्रेवी में जी रहे हैं। हम तो गाजी हैं तहरीक उर्दू के, लियाकताबाद के, शिया सुन्नी फसाद पटेल पड़ा गुरु मंदिर के गाजी हैं, फिर लांडी के गाजी हैं हम, तहरीक नौसलम के। कितना पढ़ के भी ज़िंदा हैं, जो भी तो परेशान होते हैं सभी कि असलम अली कब जाएगा दुनिया से। मैंने काम कंप्लीट होगा जब जाएंगे भाई, पूरा बस मार दो जाएंगे नहीं इंशाल्लाह। ये तो हमारी आंखों देखे वाक़यात हैं लांडी के, पूरे बस मारे लोगों ने, गद्दारों ने, तो हम तो सब भुगत चुके हैं। अल्लाह ने ज़िंदा रखा हुआ, अल्लाह का शुक्र है।
आफाक ने भी हमें गोली मारने का आर्डर किया था, वो जलील हो रहा है, हम इज़्ज़त से बैठे हैं, क्या करें। कायद के साथ जो है वो इज़्ज़त पाएगा, जो कायद का गद्दार है वो ज़िल्लत पाएगा। वक्त ने साबित कर दिया। पूरा पंजाब, बलूचिस्तान, सब जगह नारे लग रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के। नहीं लग रहा तो कराची में नहीं लग रहा, सारे डर डर के लगा रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। अल्लाह हाफ़िज़।